Hi dear student, myself Khan sir. Today we will try to understand the electronic configuration of halogen family. हमारी जो halogen family है p ब्लॉक एलिमेंट्स की, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आज बच्चों हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। हमारा जो टॉपिक है आज के डिस्कशन का, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of halogen family। ठीक है, इसको 17 ग्रुप ऑफ फैमिली भी एलिमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, सिंपली जिस तरह से हमने इससे पहले वाले लेक्चर में किया है, इसके लिए भी हमको क्या करना है, बहुत ही अच्छी तरह से हमारे जो नोबेल गैस है उनके एटॉमिक नंबर याद रखना है। 2, 10, 18, 36, 54 और 86, इसका काम है हमें। ठीक है, अब आपको पता होगा कि हेलोजन फैमिली जो है उसमें कौन से एलिमेंट्स आते हैं। ये पहला कॉलम हम लिखेंगे सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। और उसके बाद का कॉलम जो होगा हमारा एलिमेंट्स का होगा। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद का जो कॉलम होगा हमारा किसका होगा, एटॉमिक नंबर का। ठीक है, इस तरह से हमने कॉलम लिख दिए यहां पर। ठीक है, और लास्ट के कॉलम में हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है, इस तरह से हमने ये कॉलम यहां पर प्रिपेयर कर लिए। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट टास्क जो है वो इसमें एलिमेंट्स कौन से हैं वो हमें याद रखना है। ठीक है, तो आपको सबको पता ही होगा कि दैट इज हेलोजन में पहला जो एलिमेंट है दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और लास्ट में आपका एस्टेटाइन। ठीक है, दैट इज 80। इस तरह से आपका ये जो एलिमेंट्स है इसमें अवेलेबल है, फ्लोरीन, क्रोमीन, ब्रोमीन और एस्टेटाइन। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पर इनके नाम यहाँ लिख दिए। ठीक है, अब इसके बाद का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो टास्क है हमारा वो कौन सा है कि इनके एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब इनके जो एटॉमिक नंबर हो गए बेसिकली वो किस तरह से हो गए, जैसे कि आप देख लीजिए यहां पर फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, दैट इज 9। ठीक है, 9 है। क्लोरीन का कितना है, दैट इज 17। ठीक है ना, अब क्या करना है आपको, इसके जो एटॉमिक नंबर है इनसे एक एक कम करना है आपको। ठीक है, इनसे एक एक करना है। जैसा कि आपने ये 10 था तो ये हो गया 9। ठीक है, ये 18 था तो ये हो गया 17। मतलब एक इनका जो ग्रुप है 18 माइनस 17 मतलब एक ही बचता ना, तो ये जो है 17वें ग्रुप में आते और जो नोबेल गैस है वो 18वें ग्रुप में आते। तो आपको सिर्फ जो हमारा ये है, क्या नाम है इसका, हेलियम को छोड़ के जो ग्रुप है नीचे का, जो हेलियम के बाद नियोन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन है उसमें से एक माइनस करना है। ठीक है, जैसे कि हमने फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है 10 माइनस 1 किया तो फ्लोरीन का आ गया। उसके बाद 18 माइनस 1 किया तो 17 जो है हमारे क्लोरीन का आ गया। अब उसी तरह से 36 माइनस 1 तो ये 34 आ गया हमारे ब्रोमीन का। उसके बाद 54 माइनस 1 तो ये आ गया हमारे आयोडीन का। ठीक है, उसके बाद 86 माइनस 1 तो ये 85 आ गया हमारा एस्टेटाइन का। ठीक है, तो इस तरह से हमने नोबेल गैस के एटॉमिक नंबर में से एक एक माइनस कर इनके एटॉमिक नंबर भी यहां पर डिराइव कर लिए। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो टास्क है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो फिर से हम क्या करेंगे यहां पर, हीलियम, नियॉन। ठीक है, हीलियम, नियॉन। ठीक है, उसके बाद आर्गॉन। ठीक है, आर्गॉन के बाद क्रिप्टॉन। ठीक है, और लास्ट में हमारा ज़ेनॉन। ठीक है, इस तरह से हमने लिख लिया। अब आपको पता है इनके जो 17वें ग्रुप में होने की वजह से इनकी वैलेंसी कितनी है, मोस्टली 7 है। ठीक, 7 या 1। ठीक है, तो फिर क्या होगा, दैट इज 2s2 2s2 2p5 हो जाएगा। ठीक है, ये 5 इलेक्ट्रॉन और इसके 2 मतलब 5 और 2 कितने हो जाएंगे, सॉरी ये 7 इसके और ये 2 7 और 2 9 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से फ्लोरीन का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब 2s के बाद क्या आएगा, 3s2 3p5। ठीक है, 7 ये और इसके 10 और 7 17 क्लोरीन का हो जाएगा।
3s के बाद क्या आएगा, दैट इज 4s, सॉरी 4s से पहले क्या आएगा, जैसा कि आपको पता है कि जब एटॉमिक नंबर 21 से ऊपर जाता है तो वहां पर d ऑर्बिट भी आता है, तो दैट्स वाई यहां पर 3d 10 4s 2 4p 5, इस तरह से हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका होगा, ब्रोमीन का होगा। ठीक है, उसके बाद क्रिप्टॉन 3d के बाद 4d 10 5s 2 5p 5, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे आयोडीन का। और लास्ट का है 72 के बाद आता है F। 72 अगर किसी का एटॉमिक नंबर हो 72 से ज्यादा तो उसमें F ऑर्बिट पे आता है, तो दैट्स वाई 4f14 5d 10 6s2 6p 6s2 6p 5, इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया आपका एस्टेटाइन का। तो इस तरह से हमने हमारे जो हैलोजन फैमिली है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर काफी अच्छे से लिख लिया है। ठीक है, हैलोजन फैमिली में कौन से एलिमेंट आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और उसके बाद एस्टेटाइन। जस्ट आपको इनका एटॉमिक नंबर कैसे डिराइव करना है, जो हमारे नोबेल गैस है उसमें से एक माइनस करके आप इसका एटॉमिक नंबर डिराइव कर सकते हैं। और इनकी जो वैलेंसी है आप देख रहे होगे, तो इनकी वैलेंसी सम टाइम 1 भी होती और फिर बाद में 7 भी हो सकती है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हैलोजन फैमिली। ठीक है, लिख लो इसको।